अगला क्वेश्चन होगा बहुपद प्रश्नावली 2 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। यह अध्याय 2 चल रहा है जो एनसीईआरटी के समस्त प्रश्न आपको हल करवाए जाएंगे, जिसका दूसरा क्वेश्चन है। पहला इसे पहले वाली वीडियो में हल करवाया जा चुका। अब दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दिया हुआ, हमको शून्यांक का योग और शून्यांक का गुणनफल दिया हुआ है, उसको ज्ञात करना। सबसे पहले हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और पहला सवाल हमारा दिया हुआ है 1/4 का 1/2, यानी 1 दिया, माइनस का 1 दिया हुआ है। हम यहाँ पर देखेंगे शून्यांकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसको हम क्या कह सकते हैं, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, वो भी पहला वाला है अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4। दूसरा जो दिया है अल्फा इंटू बीटा, वो है गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया। अब कह रहा है दी गई संख्याएं द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद यानी समीकरण हमको तैयार करनी यानी बनानी। इसके लिए एक हम फार्मूला लिखेंगे जो हमारे सभी सवालों पर काम आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और बाहर एक्स लिखेंगे, प्लस लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये जो है फार्मूला लिखेंगे। हिंदी में अगर जो फार्मूला लिखना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा। अब हम इस सवाल को सबसे पहले देखेंगे हल कर कर। देखो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस दिया है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो है कितना है 1/4। 1/4 लिखेंगे, बाहर एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख लेंगे बराबर 0 लगाएंगे। सबसे पहले यह देखेंगे कि 4 देखो यहाँ पर बटे में है, इस तरफ 4 नहीं है, यहाँ भी 4 नहीं, तो सबके बटे में 4 लिखेंगे। तो 4 से यहाँ ऊपर नीचे गुणा और 4 से यहाँ गुणा करवाएंगे, 4 से इसमें गुणा 4 से इसमें भाग करवाएंगे, क्योंकि हर बराबर करने हैं सबके। तो 4x स्क्वायर, सबके नीचे 4 हो गया तो 4 ले लेंगे कॉमन, फिर लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस का 1x। अब यहाँ पर देखो माइनस 4 एकम 4, माइनस का 4, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस का 4 बराबर 0। इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसकी 1 से करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1x और दूसरा हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। 4 0 0 हो जाएगा, यानी ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, √2 और दूसरा है 1/3 अंडर रूट का, केवल ऐसे ही 3 दिया है 1/3। इसको जो है सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें भी वही दिया हुआ है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया हुआ। समीकरण फिर से वही लिखेंगे। फार्मूला जो है हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर जैसे दिया वैसे ही लिख लेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है तो √2 लिख लेंगे और बाहर एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 लिख लेंगे बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 3 नहीं, तो 3 से गुणा करवाएंगे और 3 से भाग करेंगे, 3 से गुणा और 3 से भाग। यहाँ पर सबके नीचे 3 हो गया तो 3 ले लेंगे कॉमन, पूरे के बटे में लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट 2 एक्स और प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, कैंची की गुणा करवाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस का 1 बराबर 3 0 0। ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये जो है हमारा समीकरण बन गया 3x स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। यह जो है समीकरण हमारा हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 0 और अंडर रूट 5 वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है 0 और अंडर रूट 5, तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0
और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। फार्मूला वही, अल्फा प्लस बीटा होता है और बाहर एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर 0 होता है। इससे पहले माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। मान रखेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू है 0, तो हम 0 लिख लेंगे, और एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है तो √5 लिख देंगे बराबर 0। 0 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो 0 ही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये तो हट जाएगा और कितना बच जाएगा, √5 बच जाएगा बराबर 0। यह हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जिसमें दिया हुआ है 1, 1 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही जो है हम प्रक्रिया अपनाएंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर फिर से 1। फार्मूला वही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर आप देख पाओगे एक्स स्क्वायर दिया तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 लिखे, पहले माइनस और फिर 1 है तो 1, एक्स है तो एक्स, प्लस लगाएंगे, प्लस है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, माइनस का 1/4 और 1/4 प्लस का दिया हुआ है, तो हम इसे फिर से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 प्लस का लिख लेंगे। फार्मूला वही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अल्फा प्लस बीटा और बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिखेंगे। अब हम मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4 और बाहर एक्स लिख लेंगे, प्लस का है अल्फा इंटू बीटा 1/4 तो 1/4 लिख लेंगे। सबके नीचे 4 है लेकिन यहाँ 4 नहीं, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे। अब सबके नीचे 4 हो गया तो 4 हो गया कॉमन, और लिखेंगे ये 4x स्क्वायर दिया तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसके नीचे एक कैंची गुणा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम कैंची की गुणा करवाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 0 0 हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि इसकी 1 से गुणा होगी तो इतना ही रहेगा और 4 0 0 हो जाएगा हमारा। अगला हमारा 6 है। अगला हमारा क्वेश्चन 4, 1 है। इसमें जो है हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है 1 दी हुई है। अब इसको जो है हमें उसी फार्मूले में ऊपर वाले में रखना है, इस वाले फार्मूले में। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है तो 4 लिख लेंगे, और एक्स दिया है तो एक्स लिख लेंगे, प्लस दिया है तो प्लस लगाओ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 हो गया बराबर 0। ये हमारा जो है द्विघात बहुपद हो गया। आज यह एक्सरसाइज बहुपद जो है का दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम अगला हमारा वीडियो जो होगा प्रश्नावली 2.3 का होगा, जिसमें इस एक्सरसाइज के महत्वपूर्ण सवाल को हल करवाएंगे, वो भी इन एनसीईआरटी से संबंधित।